तो वोट खरीदूंगा, पैसे वोट मिल जाएंगे, पैसे लूटूंगा मैं उसको। जो विकास नहीं कराया उसने पैसे तो हमें नहीं पता कि पैसे से उसने बोला है, मेरे से बोला है, मैं खुद कर रहा हूँ उसको। इस बात को लैब पे चलाओ। उसने सत्यप्रकाश ने मुझसे ये बोला है कि नरोली में से 500 रुपये वोट खरीदूंगा, मैं वोट खरीदूंगा। ये उससे जहाँ से शुरू होता है वहाँ से लेकर के आखिर तक टीटू करदम पैदल चल करके अपने इस चुनाव, अगले चुनाव जो चुनाव चल रहा है इसमें वोट, वो भी प्रत्याशी हैं, वो वोट मांगने नरोली गांव में आकर ही दिखा दें। ये जनता उनको ये बता देगी कि पूरा जवाब उसको दे देगी। 16 करोड़ का अपना विकास कार्य कहते हैं कि 16 करोड़ का विकास कार्य कराया है। हम ये कह रहे हैं 16 करोड़ का विकास कार्य कराया आता तो उस काम को गिना नहीं आ जाता। 16,000 में कोई सुविधा नहीं करी आज तक जीवन में। और गाँव देखते हमारे को गली सबरी भर रही है पानी से। सामने हमारे थोड़ा पाना लगा इसका कार चल रही है, 5 तो कार है, 18 टैंकर है वहाँ पे। इस सरकार के पैसा से मजा लूट रहा है। 16 करोड़ रुपए का विकास कार्य किए हैं, कुछ नहीं किया है। और ये बीएसपी पार्टी के सीट लाके और जनता के साथ में बुरा धोखा करते जो है। अंजलि करदम वही है वार्ड नंबर 2 से, अब वार्ड नंबर 1 है जी। तो उन्होंने यहाँ विकास कार्य हेतु कभी उन्होंने झांक के नहीं देखा है, ना एक पैसा खर्च किया है। अंजलि करदम के हस्बैंड जी कह रहे हैं कि मैंने विकास कार्य में बहुत सा कार्य किया है, वो सब गलत कह रहे हैं। ये जनता जनार्दन यहाँ खड़ी है। नमस्कार, मंच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खबरों के सफर में मैं हूं आपके साथ हेमंत शर्मा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एसपी सिंह, आप देख रहे हैं मंच न्यूज। आज हम आप आए हुए हैं वार्ड संख्या 1 जो मथुरा नगर निगम का है। यहाँ से कई सारे लोग पार्षद पद के प्रत्याशी हैं। तो ये नरोली गाँव का क्षेत्र है। यहाँ की पब्लिक की राय हम आपको दिखाने वाले हैं कि इस बार पब्लिक अपना जो मुखिया है, पार्षद किसको चुनने वाली है। तो चलिए हमारे साथ और पब्लिक से बात करते हैं। हेलो, जैसे सर आपके यहाँ पर पार्षद पद का चुनाव चल रहा है, ये वार्ड संख्या 1 है नरोली गांव, मिर्जापुर भी इसमें शामिल है। तो यहाँ पर किस पार्षद का इस समय बहुमत है, जनता का मूड क्या है? तो देखिए, वर्तमान पार्षद जो थे हमारी अंजलि करदम जी, उन्होंने भी बहुजन समाज पार्टी ने उनको अपना समझ करके पिछली बार टिकट दिया, पार्टी से चुनाव भी लड़ाया, लेकिन उनका कार्यकाल इतना गंदा रहा कि 5 वर्ष के अंदर ना तो उन्होंने मिर्जापुर में कुछ किया, ना गाँव नरौली में कभी भी आई। अब ना अगर के पार्टी ने भरोसा किया श्रीमती शारदा देवी और आज आवाज ये आ रही है पूरी बस्ती से, पूरे मिर्जापुर से, पूरे नरौली से कि चलो कोई नहीं, टीटू नहीं हो सकता, टीटू नहीं संभाल पाया कमान को, तो आज भगत सिंह दरोगा जी इस व्यवस्था को संभालने का काम करेंगे। और जनता भी कह रही है कि जितना भी मत है गांव नरौली और मिर्जापुर का, वो पूरा का पूरा आज भगत सिंह दरोगा जी के साथ है। और चंद दिनों में आने वाली 13 तारीख को भगत सिंह दरोगा जी इस चुनाव को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी लीड से ये चुनाव जीतने वाले हैं। जैसे आप कह रहे हैं पुराने जो वर्तमान पार्षद, तो लेकिन कहाँ लगाया उसका ब्यौरा आप उससे ले। और अगर उन्होंने लगाया है तो मैं चाहता हूँ हमारा जो भरतपुर रोड जहाँ से शुरू होता है वहाँ से लेकर के आखिर तक टीटू करदम पैदल चल करके अपने इस चुनाव, अगले चुनाव जो चुनाव चल रहा है इसमें वोट, वो भी प्रत्याशी हैं, वो वोट मांगने नरोली गांव में आकर ही दिखा दें। ये जनता उनको ये बता देगी कि पूरा जवाब उसको दे देगी। तो जैसे अभी वो पार्षद पद के प्रत्याशी हैं, तो क्या वो नरोली में वोट मांगने नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, नहीं आ सकते। काम किया ही नहीं है, ऐसा काम किया ही नहीं है, वे आए ही नहीं है। और बरसात की टाइम पे नाली है, हमारी बड़ी रास्ता है, जहाँ में घोटू घोटू पानी भर जाता है। जहाँ सगन ने इकट्ठे होके खूब बातचीत करिए, एक दिन नहीं आया, बच्चों को रास्ता बंद हो जाती है, कार्ड नहीं बन रहा है, नाली रुकी हुई पड़ी है, नहीं किया वाले तो आया ही नहीं, तो आधार कार्ड बन जाते। आज सरकारी आप दस्तखत कराने गए उनके घर? साइन नहीं करते। मेरा बच्चा अभी एडमिशन हुआ है, 6 साल का हो गया, 5 साल में 3 साल के बच्चों का एडमिशन हो जाता है, आधार कार्ड नहीं बना हुआ है। तो इस बार जैसे कई सारे प्रत्याशी आपके क्षेत्र में, तो इस बार किसको चुनना है आप लोग? हम भगत सिंह को चुन रहे, गाँव चाहता है बनने और विकास करेंगे और सब तरह का संग दे रहे हम मिलके, और बेही भगत सिंह ही होंगे दरोगा जी है का जी। तो जैसे आपके क्षेत्र में चुनाव चल रहा है काफी जोर शोर से, तो आप किसको सिलेक्ट कर रहे हैं? आपके यहाँ पर पहले भी पार्षदी रही है
और जो पिछले पार्षद हैं वो कहते हैं कि उन्होंने 16 करोड़ रुपए का विकास कार्य किया है पिछले 3 साल में। जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें 2 साल कोरोना काल में निकल गए, तो उस संबंध में आपके क्या विचार? 16 करोड़ का अपना विकास कार्य कहते हैं कि 16 करोड़ का विकास कार्य कराया है। हम ये कह रहे हैं 16 करोड़ का विकास कार्य कराया जाता तो उस काम को गिनाने ही आ जाते। वो 5 साल में 5 दिन हमारे इस क्षेत्र में आए ही नहीं। अपने कार्य को बताने तो आ जाते, काम कराया है कि भाई मैंने ये काम कराया है। तो इसलिए अभी तो जो अंजलि करदम जी जो वर्तमान पार्षद थी वो स्वयं दोबारा से पार्षद के लिए चुनाव लड़ रही हैं, उनका ये क्षेत्र है, तो वो यहाँ वोट लेने नहीं आई। वोट लेने के लिए एक्चुअली में सर हमने कहा था पहले वो बहुजन समाज पार्टी की कैंडिडेट थी, इसीलिए और मैंने फिर कहा कि हम बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं। ये तो पूरा बाढ़ बहुजन समाज पार्टी का समर्थक है, इसीलिए उन्हें ये सम्मान दिया गया था, लेकिन वो अपने उस सम्मान पे खरे उतरे नहीं। और इसीलिए हमारे गांव ने ये तय किया और पार्टी ने, जो कि एकदम राइट फैसला था, पार्टी ने ये सम्मान हमारे गांव को दिया है। श्रीमती शारदा देवी को बहुजन समाज पार्टी से समर्पित कैंडिडेट बनाया है और पूरा गांव फिर वही, जब हम उन्हें जिता सकते हैं तो पूरा गांव फिर उसी तरीके से हमारा कम से कम 95% वोटर फिर यही चाह रहा है कि हम बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को ही सपोर्ट करेंगे, उन्हीं को जिताएंगे। उनका कहना तो ये है कि सबसे ज्यादा काम करौली में कराया है। तो सर उनसे ये पूछिए, ये जनता है आपके सामने खड़ी हुई है, तो वो गिनाने तो दिखा दें। तो 5 साल में 5 दिन आई नहीं है, वो अपने 16 करोड़ को काम को दिखाने आ जाते हैं यहाँ पे। जमीनी स्तर का काम उन्होंने कुछ कराया था, जमीनी स्तर पे कहीं दिखाया तो सही किसी आदमी कोई व्यक्ति उनसे सवाल तो पिछले 5 साल में 16 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए हैं। आपने 2 बार लगाए, 16,000 की कार्रवाई बता दे, मुझे आगे नहीं है। 16 करोड़ की बात 2 बार लगाए, 16,000 की कम बता दे, कुछ काम कराए 16,000 की बता दे। गाँव में कोई सुविधा नहीं करी आज तक जीवन में, और गाँव देखते देखते हमारे को गली सबरी भर रही है पानी से, और पाला साहब में हमारे थोड़ा पाना लगाए। हमारे अम्बेडकर पार्क में भी आप देख सकते हैं, बाकी क्या कार चल रही है, 5 तो कार है, 18 टैंकर है वहाँ पे। इस सरकार के पैसा से मजा लूट रहा है और ये गरीब आदमी वैसे मरे जा रहे हैं। तो इस बार एक सानू नहीं करता, सानू ना करे। किसको पार्षद चुन रहे हैं आप अपना? अब हम तो भगत सिंह को चुने जी। ये दरोगा जी है जाए तो हमारा काम सफल हो जाएगा जी। हाँ भाई बहन कुमारी मायावती जी का जैसा आदेश, उनके साथ में पूर्णतः पूरी जनता, गांव नरौली और बिरजापुर की समस्त जनता उनके साथ है। श्रीमती शारदा देवी पत्नी भगत सिंह दरोगा जी के सभी सानिध्य में है, सभी के साथ। जैसे कि आप पे नरौली क्षेत्र का चुनाव चल रहा है, इस बार जनता का क्या मूड है? नरौली की जनता क्या सोच रही है, किसको अपना पार्षद बनाएगी? बच्ची दरोगा, भगत सिंह दरोगा। आपके क्षेत्र में जो पुराने पार्षद हैं आपके, वो बोलते हैं कि उन्होंने नरौली का जो वार्ड नंबर 1 है, यहाँ से कई सारे कैंडिडेट हैं, बीएसपी और असपा, बीजेपी, कुछ निर्दलीय भी हैं जी। तो इस बार जनता का क्या मूड है? जनता किसको अपना प्रतिनिधि चुनेगी इस बार? जी, जनता ये टोटली पूरे क्षेत्र में जी, जाटव वर्ग के आदमी और ये बीएसपी पार्टी के सीट लाके और जनता के साथ में बुरा धोखा करते हैं जी। धोखा करते, वोट मांगने आते जब तो हाथ जोड़ते, पाम पूजते और कहते मैं ये विकास कार्य करूंगा, ये विकास कार्य करूंगा, और जीतने के बाद में जैसे पहले जो है अंजलि करदम भाई हैं वार्ड नंबर 2 से, अब वार्ड नंबर 1 है जी, तो उन्होंने यहाँ विकास कार्य हेतु कभी उन्होंने झांक के नहीं देखा है, ना एक पैसा खर्च किया है, और एक रोड बनवाए का जे वे खाली बोर्ड लगाए गए, वो कार्य उन्होंने नहीं करवाया है। आपके जो पुरानी पार्षद है अंजलि करदम, उनके हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि उन्होंने 16 करोड़ रुपए के विकास कार्य पिछले 3 साल में किए हैं, पिछली पंचवर्षीय योजना। अंजलि करदम के हस्बैंड जी कह रहे हैं कि मैंने विकास कार्य में बहुत सा कार्य किया है, वो सब गलत कह रहे हैं। ये जनता जनार्दन यहाँ खड़ी है, आके अपना काम भूमिका एक भी दिखाएं, या मौजूदगी में जनता बताएगी कि क्या कार्य करवाया है उन्होंने। केवल जनता को धोखा देने के बाद अलावा और कोई कार्य नहीं किया है उन्होंने। जैसे वो बताते हैं कि उन्होंने बिरजापुर क्षेत्र में कोई नाला बनवाया है। बिरजापुर क्षेत्र में नाला उन्होंने नहीं बनवाया है, बिरजापुर गांव के आदमी ने चंदा करके अपनी असुविधा को सुविधाजनक कराया है। बच्चों के झूलने के लिए झूले लगवाए, तो बच्चों के झूले लगवाए दीने,
और का माँ के बिरजापुर के जो है शिक्षित लोग हैं, सर्विसमैन है, वे लोग कहाँ चले गए? ये तो उन्होंने शौचालय भी तो बनवाया है। और शौचालय बनवाया हो तो जिके एक छोटो सा काम करा दियो 16 करोड़ में तो का है को नरौली में तो शौचालय का ना प्यासे मर जाएंगे, झांकती हूँ नहीं देखे में। वो बताते हैं कि आपके क्षेत्र भाई की जो पहले टंकी पानी का पीएंगे है, लोग, जब तो पेशाब आवे को, वो बताते जब हैं तो कि शौचालय आपके का नरौली क्षेत्र की प्यासे ही मर जाएंगे तो फिर पेशाब कहाँ से आवे? नरौली क्षेत्र एक नल पे होता है। सारे नल खराब पड़े, कोई सुविधा उन्होंने करवाई नहीं। उन्होंने बताया है अंजलि करदम जी ने कि नरौली की जो टंकी है पानी की वो उनके कार्य क्षेत्र में हुई है। नरौली में जो टंकी बनी है भूतपूर्व प्रधान सत्यप्रकाश करदम उन्होंने जगह चिन्हित करी है और पृथ्वी माथुर विधायक जी ने कहा कहते उनकी निधि से टंकी बनी है। और पानी के बोर हमने अपने गांव की भूमि में जो थोड़ी सी ग्राम सभा पड़ी वहाँ पे पानी के बोरे ने कहा भूमि चिन्हित करवाई है, वहाँ अच्छा पानी जैसे लगता है आप और उससे सप्लाई आप हुई बोल है। रहे हैं को बीएसपी प्रत्याशी थी लास्ट टाइम, वो बीएसपी आपको वोट दिया। बीएसपी कार्यकर्ता जरूर है, उनके जेठ जी सत्यप्रकाश करदम जिला अध्यक्ष भी रहे, अब वे कोऑर्डिनेटर हुए हैं, परंतु उन्होंने भी अपने भाई से कह के कोई कार्य नहीं करवाया है, जनता जनार्दन को धोखा दिया है। तो अब इस बार दोबारा से बीएसपी की टिकट आपके गांव में आई है जी जी, तो इस पर क्या कहेंगे आप? यहाँ पे ये विचार है कि उन्होंने हमसे पहले सहयोग मांगा था कि भाई बीएसपी पार्टी को सीट निकालो, मेरे को सीट मिली है, तो पूरी बस्ती ने बीएसपी पार्टी को वो सहयोग दिया, भारी से भारी बहुमत से उनको विजयी बनाया। और उन्होंने विजय को इतना उन्होंने क्या कहते हैं गलत प्रभाव डाला है उस पे कि उसके अलावा को क्या कहते हैं धोखा देने के अलावा कोई कार्य नहीं किया। और ये मैं सत्य कह रहा हूँ, न हो तो वे पूर्व जिला अध्यक्ष जी आए के हमें बताने के भाई ये काम मैंने करवाया है, तुम मेरे खिलाफ गलत बोल रही। वो तो ये कह रहे हैं कि पार्टी के बजाय जनता मेरे साथ है, जुड़ी हुई है। मैंने अब ऐसे तो चुनाव लड़ने पे सभी कहते हैं जब जनता उनके साथ थी, जब हमने भारी बहुमत से जिताई, नरौली की वोटन थे विजयी वही और नरौली क्षेत्र को विकास कार्य के लिए जो है गड्ढे में पटक दिया। तो इस बार नरौली की जनता का क्या मूड है? अब जनता का मूड जी है, अब सीट बहन जी ने हमारे गांव के शारदा देवी पति जो है भगत सिंह दरोगा जी उनको दिया है, तो पूरी नरौली का सहयोग उनके साथ 90% है, 90%। और बिरजापुर नरौली बसपा का गढ़ है और इसी प्रकार से आगे प्रत्याशी जीत के आएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई मैं ऐसा धोखाधड़ी का काम नहीं होने दूंगा, और अंजलि करदम ने जो किया है ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, और विकास कार्य की ओर और पार्टी की तरफ आगे और जनता बन के साथ है, और जनता उनके साथ, जनता बन के साथ है। जब ये काम कराएंगे और आगे चल के और हुआ है कि वो नरौली बिरजापुर को नहीं देखेगा, केवल विकास को देखेगा। जनता 100%। कौन है आपके प्रत्याशी? कौन है? शारदा देवी। शारदा देवी। हाँ, शारदा देवी तो भगत सिंह दरोगा जी। तो इस बार पूरी नरौली की जनता एक है, जी के साथ पूरी एक है। धन्यवाद। और नरौली की नहीं बिरजापुर की भी है, जैसे कट्टर बसपा के यहाँ है नरौली में, ऐसी बसपा के बिरजापुर में भी सहयोग कर रहे हैं। तो इस बार वार्ड नंबर 1 बहुजन समाजवादी पार्टी आ रही है। जीत की निकलेगी साहब 101%। इस बार आपके क्षेत्र में चुनाव प्रचार बड़े जोर शोर से चल रहा है, ये अंतिम चरण है चुनाव प्रचार का, तो नरौली की जनता क्या सोच रही है, किसको अपना प्रतिनिधि चुनेगी? भगत सिंह दरोगा जी। जी, ऐसा क्यों? भगत सिंह दरोगा जी। और भी तो काफी प्रत्याशी हैं मैदान में, वो भी प्रचार कर रहे हैं दमखम के साथ, और आप कह रहे हैं कि भगत सिंह दरोगा जी को चुनेंगे, तो उसके पीछे का कोई कारण होगा आपका? कारण सब है, पार्टी है, बढ़िया पार्टी है, ईमानदार पार्टी है। और हाँ प्रत्याशी। आप कैसा सोच रहे हैं इस चुनाव प्रचार को?
हाथी वाला पड़ जाएगा। हाथी वाला भगत सिंह दरोगा जी। कुछ समय में ये टंकी मतलब पानी रुक गया था, तो भगत सिंह दरोगा जी ने पानी गांव को भी पिलाया था नगर निगम से लाके। पत्रकार महोदय, ये सत्य प्रकाश ये कह रहा है कि मैंने नरौली गांव में के 16 करोड़ रुपए लगाए। उसने बिरजापुर में जब 1 नंबर वार्ड 2 नंबर वार्ड था ना, 2 नंबर वार्ड में जब 50 लाख आई थी, गांव में 40 लाख तो उसने वहाँ लगाई बिरजापुर ने। ये काम नहीं गाँव में विकास है क्या है बताओ? उन्होंने तो कई सारे विकास कार्य अपने इंटरव्यू में बताए हुए हैं कि जैसे कि नरौली में पानी की व्यवस्था उन्होंने की है, टंकी लगवाई है। अगर लोग प्रदीप माथुर ने ही टंकी और पानी की व्यवस्था का, ये सबसे पहले झूठ तो सत्य प्रकाश का ही है। तो जैसे इस बार वो दोबारा से उन्हें बीएसपी से टिकट नहीं मिला है, तो उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सूर्य के चिन्ह पर वो लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि क्षेत्र की पूरी जनता मेरे साथ जुड़ी हुई है और दोबारा से वही यहाँ पर प्रतिनिधित्व करेंगे, यानी दोबारा से पार्षद बनेंगे। अब टिकट तो उसको जब मिलेगी कि गांव में कुछ विकास कराया है 2 नंबर वार्ड में, ठीक है। अब वो इस वक्त तो इस बात को कह रहा है कि मेरे को टिकट नहीं मिली कि नरौली गांव से, या मतलब मुझे वोट मिले, पैसों से वोट खरीदूंगा। पैसे वोट मिल जाएंगे पैसों नरौली गांव में उसको, जो विकास नहीं कराया उसने पैसे तो हमें नहीं पता कि पैसे से उसने बोला है, मेरे से बोला है, मैं खुद कर रहा हूँ उसको, इस बात को लैब पे चलाओ। उसने सत्य प्रकाश ने मुझसे ये बोला है कि नरौली में से 500 रुपए वोट खरीदूंगा, मैं वोट खरीदूंगा। ये उससे नींद तो चाहिए, मैं कर रहा हूँ इस बात को। अनिल बोल रहा है इस बात को। उस व्यक्ति ने आज बसपा पार्टी को बदनाम कर रहा है। आज से 10 साल पहले वो कहाँ था? 10 साल पहले बसपा पार्टी को नहीं बदनाम किया। आज उसको बसपा पार्टी की टिकट नहीं मिली, तो उसमें बदनाम करना चाह रहा है। बस ये कहाँ की बात है? यही तो कर रहा हूँ, ये रणनीति कितनी खराब उसकी आज बसपा पार्टी बदनाम कर रहा है। इसीलिए सत्य ये लोग बसपा पार्टी के अध्यक्ष कहाँ है कि सत्य प्रकाश उसकी जो नष्ट की जाए, उसकी जो पार्टी में आज नाम चल रहा है उसको नष्ट किया जाए उसके नाम से। तो इस बार इस क्षेत्र की जनता का मूड क्या है? कौन व्यक्ति पार्षद बन के आ रहा है? हमारी बीएसपी आ रही है, शारदा देवी बन के आ रही है, ये कंफर्म है, पक्का है। वाले हैं हाथी वाले को चुनने वाले हैं। हाथी वाले तो पिछली बार भी थी अंजलि कदम, उनने काम नहीं किया है हमारे। तो इस बार हाथी कहाँ पहुँच गया है? अबे तो हाथी ऊपर ही जा रहा है सब। नहीं, अब हाथी का टिकट और दूसरे व्यक्तियों को मिला है ना, किनको मिला है? दरोगा जी को मिला है। तो अभी आप दरोगा जी को ही पार्षद बनाएंगे? हाँ जी। धन्यवाद। ऐसा बताएंगे उसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों नहीं पार्षद बनाना चाहते हैं आप? ना बनाना चाहते हैं भाई, गली में तुम आता हूँ झांकने तक तो आया ना है। 5 साल में तो एक दफा ना आया पूरी गांव में। नहीं, आप जो नए पार्षद चुन रहे हैं दरोगा जी, उनके अंदर क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से आप उन्हें पार्षद बनाना चाहते हैं? सब पास में हमारे रह रहे हैं, कोई काम कराने जहाँ तुम आप वो काम नहीं करते, यहाँ पे काम तो करा ले करेंगे रात में। और नाली सब लगी रही है, कीचड़ हो रहा है गलियों में। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम अभी नरौली गांव में हैं। यहाँ की जनता ने पूरी तरह से मूड बना लिया है। जो पुराने पार्षद थी अंजलि करदम, उनकी यहाँ पर एक भी वोट नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं किए हैं। बाकी और लोगों से भी पूछेंगे, शायद किसी ने उनके विकास कार्य देखे हों। किसको पार्षद चुने हैं आप अपना? पार्षद अपना पार्टी को ही होना चाहिए, पार्टी कोई मेयर। कौन सी पार्टी का? बसपा को। तो यहाँ पर बसपा के कौन है? शारदा देवी जी हैं, तो उन्हीं को आप पार्षद चुनेंगे? जो पुराने पार्षद हैं आपके, वो कहते हैं कि उन्होंने 16 करोड़ रुपए का विकास कार्य किया आपके क्षेत्र में, तो क्या विकास हुआ है? अब हमारी नरौली में तो हमारी नजर में कोई विकास आया ना है। कोई विकास नहीं हुआ हमारी नरौली में, तो कोई विकास ना आया। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर कोई भी विकास कार्य पिछले जो पार्षद रही है अंजलि करदम, उन्होंने नहीं किया है। जैसे आपके क्षेत्र में पार्षदी का चुनाव चल रहा है साहब, तो ये नरौली की जनता का क्या मूड है? मिर्जापुर नरौली में क्या सोच रही है जनता, किसको पार्षद बनाने वाली है? साहब जनता के मूड की बात है, ज्यादातर हाथी की वोट है हमारे यहाँ। हाथी की वोट है और क्या, जनता का मत की बात है, कहाँ पड़ जाए कहाँ नहीं पड़ जाए। आपका वोट आ गया?